नमस्कार। मैं रजत शर्मा। कुछ देर पहले एक दिल दहला देने वाली खबर सुनी, शोक में डुबो देने वाली खबर सुनी। खबर थी रामविलास पासवान अब नहीं रहे। पता है, रामविलास पासवान एक अल्फाज नहीं, 3 शब्द नहीं, बल्कि इनका एक लंबा चौड़ा ब्रैकेट है। 3 शब्दों का 5 दशकों से जुड़ा एक लंबा ब्रैकेट। वो ब्रैकेट जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति भी देखी, इंदिरा गांधी का आपातकाल भी देखा, स्वतंत्रोत्तर युग का वो युग भी देखा, वो दौर भी देखा जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले देश का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी मानते हैं, यानी 1950 से लेकर 1980। तो इसने एक ऐसी पिच तैयार की देश की राजनीति के लिए और उन खास पुरोधाओं के लिए जो इसी क्षण का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे में रामविलास पासवान एक प्रासंगिक नाम बनकर उभरते हैं। वो जातिवादी नेता तो नहीं कहे जाते हैं, लेकिन एक ऐसे नेता कहे जाते हैं जिनके वक्त ऐसे क्रांतिकारी दौर भी आए, ऐसे क्रांतिकारी बदलाव भी आए जिनसे देश की राजनीति को एक नई दिशा मिली, नई परिभाषा मिली, नए अध्याय मिले राजनीति के छात्रों को पढ़ने के लिए। उनमें से पता है, एक ऐसा अध्याय था कि राजनीति में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है। मुझे मंजरी जोशी, जो कि न्यूज़ रीडर थी, वरिष्ठ न्यूज़ रीडर दूरदर्शन हिंदी की, उनकी एक हेडलाइन याद है, रामविलास पासवान ने बनाया सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड। लगातार तीसरी बार, फिर चौथी बार बनाया रिकॉर्ड। ये मैंने जेवी रमन साहब से सुनी, एक अन्य न्यूज़ रीडर दूरदर्शन हिंदी के ही। लगातार 5 बार ये रिकॉर्ड बनाया। पता है किसने? इसी खुले ब्रैकेट में जब नाम आ जाता है ना रामविलास पासवान का, उसने। 8 अक्टूबर 2020, अब से कुछ देर पहले का समय, जब रामविलास पासवान ने अंतिम सांस ली, तो ये कुछ बातें अनायास ही मेरे दिमाग के, मेरे जहन के इर्द गिर्द आ गई और लगा कि आपसे कुछ बातें शेयर करूं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं है। पहले तो बात तो किसी के पास हाजीपुर सीट से वो चुनाव लड़ते थे। बाद में एक ऐसा अध्याय जुड़ा उन्हीं के नाम, जब उन्होंने ऐसे रिकॉर्डधारी व्यक्तित्व ने जो ना तो जातिवादी था, ना ही सर्वांगीण सत्य गैर जातीय समीकरणों के बीच लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव जीतने वाले नेता का, वो भी उदाहरण रामविलास पासवान ही है। आपको पता है ये बात। 9 बार लोकसभा सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा के संसद सदस्य रहे, कई बार कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे। वो तो रहे ही, केंद्रीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री तो कई बार लगेगा उनके नाम के आगे। कांग्रेस का विरोध करके इमरजेंसी के दौरान प्रखर नेता बनने वाले गैर कांग्रेसी नेता कांग्रेस के ही नेतृत्व में बनी यूपीए सरकार के प्रमुख मंत्री रहे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, उससे पहले मंत्री रह चुके थे, वीपी सिंह के दौरान, चंद्रशेखर के दौरान। फिर गैर भाजपा नेता कहलाने वाले, सांप्रदायिक पार्टी की सरकारों का विरोध करने वाले, उसी पार्टी के नेतृत्व में बनी राजग सरकार के प्रमुख मंत्री रहे। जब नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में सन 2014 में सरकार बनी पहली बार, और अब भी निवर्तमान केंद्रीय मंत्री ही थे, जब कुछ देर पहले उन्होंने दिल्ली में ही अंतिम सांस ली। बहुत दुख की बात है कि ऐसे नेता हमारे देश में जन्म लेते हैं और इतने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हैं, यशों का एक पूरा स्तंभ बना देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग भावी पीढ़ी में से उन्हें जानते हैं। मेरा यही उद्देश्य था इस वीडियो को प्रसारित करने का। मैं चाहता था कि हम में से सभी लोग रामविलास पासवान के बारे में जाने कि हाड़ मास का एक ऐसा शख्स भी, एक ऐसा नेता भी हुआ था। जब हम नेताओं के नाम पर, राजनीति के नाम पर एक अटखेली लेते हैं, राजनीति, पॉलिटिक्स, नेता, पर ऐसे लोग हुए हैं
जिन्होंने इतिहास रचा है, और पासवान साहब उनमें से ही एक थे। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रहे, फाउंडर मेंबर रहे, फाउंडर अध्यक्ष रहे, और आज हमारे बीच में नहीं है। उनके बीच में कहने के लिए बहुत कुछ है। संपूर्ण क्रांति के प्रमुख युवा नेताओं में थे, जिसने सुबोध कांत सहाय को जन्म दिया, लालू प्रसाद यादव को जन्म दिया, मुलायम सिंह यादव को जन्म दिया, अरुण जेटली को जन्म दिया। उसी क्रांति से सुषमा स्वराज का अवतरण हुआ। रामविलास पासवान का भी प्रादुर्भाव उसी ने क्रांति से हुआ था, जिसके जनक थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और जिसके मूल में थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ऐसी मिट्टी से जन्मा नेता, उसका सृजन करने वाली वो मिट्टी धन्य है, और धन्य है हम लोग, हमारी पीढ़ी, जिन्होंने ऐसे मूर्धन्य नेता को देखा, उनको उभरते हुए देखा, और आज दुर्भाग्य से उन्हें जाते हुए भी देखा। मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान को कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, और ऐसे नेता की कमी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को हमेशा खलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप में से भी जो राजनीति की समझ रखते हैं, जिन्होंने राजनीति की परिभाषाएं कई किताबों में पढ़ी हैं, अलग अलग सिरे से पढ़ी हैं, अलग अलग ज़बान में पढ़ी हैं, खुद उनका समीक्षण, उनका पुनरीक्षण कर सकते हैं। उनके लिए रामविलास पासवान महज एक व्यक्तित्व नहीं होंगे, ये मैं मानता हूँ, बल्कि उनके लिए अपने आप में एक दौर रहे, एक युग रहे, और उनकी कमी आज ही नहीं हमेशा खलेगी। दुआ करते हैं कि ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा जनतंत्र, ये देश अपना स्वर्णिम से स्वर्णिम युग देखे, लेकिन उस युग में भी रामविलास पासवान की कमी ये देश, इसकी पीढ़ियां महसूस करेंगी, मेरा ऐसा मानना है। श्रद्धांजलि देना चाहूँगा रामविलास पासवान को। नमस्कार।